हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इतिहास के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए मैं इस सेशन में जिस चैप्टर का मैं बात करने वाला हूँ वो चैप्टर 10 है और जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जो फाइनल एग्जाम आप लोग का जो होगा क्लास 12 का, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों आने वाले हैं। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बाद में मैं हर चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात किया हुआ, यानी कि ये अंग्रेजों को बात किया हुआ है। ठीक है, अंग्रेज। तो अंग्रेज जब भारत आए थे तो उसने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसकी स्थापना कब किया था? तो उसने 1600 ईस्वी में किया था। तो कहाँ किया था? तो करवाइएगा, तो कोलकाता में किया था। यानी पहले तो नाम इसका कलकत्ता था, अभी कोलकाता हो गया, लेकिन कलकत्ता इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कलकत्ता में किया था। और इसका जो पूछ रहा है कि कब स्थापना हुआ, तो 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए होगी आपका सही आंसर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन प्लासी का लड़ाई की बात कर रहा है। तो प्लासी की लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। ठीक है, ये लड़ाई किसके के बीच लड़ाया गया था? तो वो सिराजुद्दौला। ये बात अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और इधर एक तरफ थे सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे एक रॉबर्ट, ये थे लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, बड़े बढ़िया से याद लिख देता हूँ और एक बार। देखिए एक तरफ तो थे सिराजुद्दौला रहे, ठीक है, सिराजुद्दौला। उसके बाद दूसरी तरफ से लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव है इसका नाम है, अंग्रेज का सेनापति। ये इसके बीच ये युद्ध लड़ाया गया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। और किसके किसके बीच लड़ाया गया था? तो वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाया गया था, और इसमें सिराजुद्दौला की ही हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों में देखो, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे? अभी हमने बता दिया पहले क्वेश्चन पे कि अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे। वो थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वही रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा नंबर। देखो प्लासी के युद्ध में किस बंगाल के नवाब की हार हुई? ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि बंगाल के नवाब रहे थे। तो वो कौन थे? वो थे सिराजुद्दौला। इसी के इस युद्ध में हार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। दामिनी कोह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में लगभग रिपीट होते ही रहते। दामिनी कोह क्या था? तो दामिनी कोह एक्चुअली एक ज़मीन था, ज़मीन का टुकड़ा था जो जिसमें अंग्रेजों ने संथाल लोगों को बसाया था। एक ज़मीन का जगह, एक जगह था जहाँ पर अंग्रेजों ने संथालियों को बसाया था कि आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर रह के खेती बाड़ी करिए। यानी कि यह इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि किससे बसाया, दामिनी कोह में किससे बसाया गया था? तो संथालों को बसाया गया था। और ये एक तरीका से क्या था? तो ये भूभाग था, यानी कि ज़मीन था। ठीक है, भूभाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? हमने इससे पहले बात किया कि संथालों को दामिनी कोह में बसाया गया था। दामिनी कोह में बसाने के बाद जैसे जैसे उसका जनसंख्या बढ़ा था, अंग्रेजों ने उस पर कर बढ़ाते गया, तो इसलिए संथाल अंग्रेजों को फिर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये संथाल विद्रोह कब किया गया था? तो वो थे 1855 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा। और संथाल विद्रोह के विद्रोह जो विद्रोही थे वो कौन थे? तो वो आप लोग याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू रहे थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू, ये दो नाम थे जो संथाल विद्रोह में काफ़ी फेमस रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई है? ठीक है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। तो ये कब प्राप्त हुआ था? वो 1765 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सही आंसर हो गया आपका 1765। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के जनक किससे माना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहा, अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता है? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होता है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त में एक्चुअली होता क्या है कि जमींदार को मालिक बना दिया जाता है और उसके अंदर उसके अंदर किसान होते थे और किसानों को खेती बाड़ी करने का कहा जाता था और उससे कर की वसूली जमींदार करते थे। फिर जमींदार क्या करता था? वो कर सरकार को, राजा को दे देते थे। ठीक है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जमींदार। 10वां नंबर देखिए, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल गुलान विद्रोह के नेता आपका रहे बिरसा मुंडा।
बताइए बिरसा मुंडा जो है झारखंड का भगवान कहा जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आप लोग को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले हम लोग बात कर चुके हैं, अस्थायी बंदोबस्त। अब बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये लागू कहाँ किया गया था, तो मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया था। यानी कि आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 नंबर देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। ये रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामी किसे बनाया जाता है, तो उसे बनाया जाता है किसान को, ठीक है, किसान को बनाया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो ये दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 में किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 1875। देखिए संथालों को बचने के लिए दिया गया भूभाग डैश कहलाता है। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संथालों को बचने के लिए एक ज़मीन दिया था अंग्रेजों ने, और उस जगह में बचने के लिए कहा था कि आप वहाँ पर बच से आप खेती बाड़ी इसके अंदर में करें। तो संथालों को बचने के लिए जिस जगह पे कहा था उस ज़मीन को क्या कहा था, तो दामिनी कोह कहा गया। ऑप्शन नंबर बी दामिनी कोह हो गया आपका सही आंसर। देखिए अमला कौन होता था, ये आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, अमला कौन होता था। तो अमला जमींदार का अधिकारी होता था, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वीं रिपोर्ट किस समिति द्वारा तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट किस समिति द्वारा तैयार किया गया था, तो प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे। क्योंकि ये लोग पहाड़ में रहते थे, वे हर एक जगह में खेती बाड़ी नहीं करते थे। एक जगह को 1-2 साल खेती बाड़ी करने के बाद फिर दूसरी जगह चले जाते, वो जंगल साफ करके फिर खेती बाड़ी करते थे। फिर 2-3 साल उस जगह पे खेती करते थे। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाते रहते थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना और अलग अलग जगह में खेती करना, इसी को बोल रहे थे झूम कृषि। तो झूम कृषि हो गया इसका सही आंसर। 18वां देखिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो एक पेशे में वो चिकित्सक थे, ठीक है, चिकित्सक इसका सही आंसर हो गया। 19वें नंबर देखते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में, ठीक है। सही आंसर हो गया इसका सिद्धू और कान्हू, जो दोनों भाई थे, ठीक है। 20वें नंबर देखते हैं कि प्राय जोतदार कहाँ रहते थे। देखिए तो ये प्राय जोतदार जो होते थे वो एक्चुअली में गांव में रहते थे, गांव में वो रहते थे, ठीक है। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर आते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। यूरोप में सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे, ये तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली एक नाम तो आपको याद ही होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली के ही थे। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 22वें नंबर में, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो गोवा पर अधिकार किया था आपका 1509 ईस्वी में। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं 23वें नंबर में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन माने जाते हैं, तो मुनरो एवं रीड को माना जाता है, ठीक है। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, 24वें नंबर सवाल को देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे 51% भूमि पर लागू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। तो ये लागू करने वाले कौन थे, वो कैप्टन मुनरो रहे, ठीक है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 26वां नंबर देखिए, कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था आपका 19% जमीन पर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये रहा आपका 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वें में कह रहा, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था। देखिए शक्तिशाली जमींदार होते थे, तो शक्तिशाली जमींदारों को कहा जाता था राजा, ठीक है। और ये आपका अगला देखिए 28वां क्वेश्चन देख लिया, दामिनी कोह क्या था। अभी हम लोग दामिनी कोह पर थोड़ा सा विस्तार से पहले ही बात कर चुके हैं कि दामिनी को भूभाग होता था, ठीक है। भूभाग जमीन होता था जहाँ पर संथालों को बसाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूभाग हो गया, ठीक है। 29वां नंबर देखते हैं कि
18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितना प्रतिशत से अधिक की बिक्री फर्जी होती थी। देखिए, वहाँ नीलामी होता था तो लेकिन कितना प्रतिशत से अधिक जो होता था नीलामी वो फर्जी होता था, तो 95% से अधिक फर्जी होता था। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 5% सही होता था। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति का पता चलता है। तो फ्रांसिस बुकानन ने अपनी किताब में विवरण लिखा है, तो किस जनजाति के बारे में लिखा है, तो वो संथालों के बारे में ज़्यादातर लिखा है, जिससे पता ही हो कि ये तामिनी में उसे बसाया गया था। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन ये था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।